जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, पुराणों के अनुसार यह कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के बाद सूर्य देव को अवश्य ही जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत अर्थात पूरे चावल, फूल और मिश्रित कर जल को सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। इससे सूर्य देव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र ओम सूर्य देवाय नमः का उच्चारण अवश्य एक रूप से करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और जिनका स्वास्थ्य खराब होता है वे लोग हर सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त होता है। दोस्तों, बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दिशा ठीक नहीं होती, अर्थात सूर्य की दशा ठीक नहीं चल रही होती है। जिन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है, जो भी गरीबी है, उसमें अवश्य सुधार आ सकता है। दोस्तों, सूर्य भगवान को जल कैसे चढ़ाया जाए और कब चढ़ाया जाए, तो चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना न चढ़ाना एक समान है, इसका कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, लोग बहुत सी गलतियां करते हैं जल चढ़ाते समय और इन गलतियों के कारण रोजाना सूर्य को जल तो चढ़ा रहे हैं लेकिन उनका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए, क्योंकि आप श्री राम का नाम यदि जब लिखते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं और श्री राम का नाम आपके मानस पटल पर जमता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, आप में सकारात्मकता आती है और आपके जितने भी बिगड़े हुए काम है वो श्री राम प्रभु सुधार देते हैं। श्री राम के नाम से तो पत्थर भी तिरके, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। लोग 108 बार 1008 बार श्री राम का नाम लिखते हैं, हम एक बार तो कमेंट बॉक्स में श्री राम का नाम लिख ही सकते हैं। तो एक बार तो बनता ही है दोस्तों एक कमेंट जय श्री राम का। तो दोस्तों, पूरी श्रद्धा के साथ आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए। अब बताते हैं हम आपको कि सबसे पहली बात यह है कि पूर्व की ओर मुख रखें। दोस्तों, जब भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो उस तड़के चढ़ाएं, सुबह चढ़ाएं और पूर्व की ओर मुख रख करके आपको जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय जल के छींटे आपको पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए, यानी आपके लोटे से जो जल गिर रहा है वो उसके छींटे आपके पैरों पर नहीं गिरने चाहिए और जो जल बह गया है उस पर भी आपको पैर नहीं रखना है। इससे सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं और आपके ऊपर किसी भी अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। तो दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का जाप जरूर करें, ओम सूर्य देवाय नमः। दोस्तों, कौन सा है? ओम सूर्य देवाय नमः। दूसरी बात यह है कि बिना स्नान किए आपको सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए आपको स्नान ध्यान तो अवश्य करना पड़ेगा। दोस्तों, स्वच्छता बेहद जरूरी है। बिना स्नान किए यदि आप जल चढ़ाएंगे तो आप सूर्य देव आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपको उसका फल नहीं मिलेगा और जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे। दोस्तों, तीसरी बात है कि सूर्य देव को जल चढ़ाने में हमेशा तांबे का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, तांबे के पात्र में यदि आप जल चढ़ाते हैं, क्योंकि तांबे का पात्र लाल होता है और लाल रंग सूर्य को बहुत अधिक पसंद है, तो इस कारण से सूर्य देव को हमेशा ताम्र पत्र में ही आप क्या चढ़ाएं, तांबे के पात्र में ही जल चढ़ाएं। चौथा है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको जल अर्पित करना है। दोस्तों, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो सुबह 5 से लेकर और 7 बजे तक, ये ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। वैसे 5 से 6 ही है ब्रह्म मुहूर्त तो, लेकिन 5 से 7 के बीच में भी आप सूर्य देव को जल अर्पण कर सकते हैं। बहुत अच्छा माना गया है। सूर्य को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव उनकी कृपा बनी रहती है। सूर्य देव अपनी कृपा उन पर बनाए रखते हैं। लेकिन आपको सूर्य को जल चढ़ाते समय ये ध्यान रखना है कि आपको खाली लोटे में जल नहीं चढ़ाना है। आपको अक्षत, या तो अक्षत डालने आपको कुछ भी नहीं है आपके पास, या फिर उसमें फूल पुष्प अवश्य अर्पित करें। खाली लोटा, केवल लोटा लेकर के खाली जल नहीं चढ़ाएं। छठी बात है दोस्तों, सर के ऊपर हमेशा आपको क्या करना है, जब भी आप जल चढ़ाएं तो सूर्य देव का जब भी जल अर्पित कर रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को, जिस हाथ से आप, जिन हाथों से आप लोटा पकड़ रहे हैं, उन दोनों हाथों को अपने मस्तिष्क से, अपने माथे से, सिर से ऊपर रखना चाहिए और सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। और जब भी धारा सूर्य देव को अर्पित करें तो उस धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनती है, उसकी रश्मियाँ आती है और वह रश्मियाँ आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। दोस्तों, भूल से भी आपको चप्पल पहनकर सूर्य देव को अर्घ नहीं देना चाहिए, सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे आपको और दोष लग जाएंगे और आप बीमार हो जाएंगे, वह सभी काम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, सूर्य देव को नंगे पैर ही आपको जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, अब आता है रविवार। जब रविवार जो है वो दिन सूर्य देव का है और लक्ष्मी माता का है, तो रविवार के दिन यदि आप किसी भी दिन सूर्य के देव को जल नहीं चढ़ाते हैं तो रविवार के दिन तो आपको अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि रविवार का दिन जो है वो सूर्य देवता का है, सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष नहीं रहेगा। दोष
मुक्त कुंडली आपकी हो जाएगी और ये जो दोष है वो गुण में परिवर्तित हो जाएगा। आप सूर्यदेव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांसाहार का यानी तामसिक भोजन का सेवन न करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल न खाएं। आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, मिठाई वगैरह आप खा सकते हैं। और लाल रंग के कपड़े भी भूल कर भी ना पहने। उपायों में तो रविवार का दिन सूर्य भगवान सूर्यदेव को ही अर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायक होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उस तांबे के पात्र में रखकर सूर्यदेव को हर रविवार को जल अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो रविवार को आपको जरूर से जरूर ये उपाय कर देना चाहिए और जरूर से जरूर जल चढ़ाना चाहिए। यदि आप पूजा नहीं कर पाते हैं और आपके पास इतना ही समय है तो आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें, तब भी आपके जन्म कुंडली में जो ग्रह दोष हैं वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। आपको जो भी परेशानियां होती है उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है और शनि देव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि शनि देव सूर्य भगवान के पुत्र हैं। तो सूर्य देव के जो पुत्र होते हैं वो है शनि। इस कारण जब आप उनके पिता को खुश रखेंगे तो उनके पुत्र तो अपने आप ही खुश रहेंगे, उनकी 7.5 का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, गायत्री मंत्र का जाप करें। दोस्तों, गायत्री मंत्र का जाप आप यथासंभव कर सकते हैं। जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं उस समय आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार। यदि यथासंभव हो तो आप 108 बार कर सकते हैं, नहीं तो 11 बार भी आप गायत्री माता का जाप कर सकते हैं। तो ऐसा करने सूर्यदेव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्यदेव को जल देते समय हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी नौकरी, अगर हमारी कोई मन की बात है, मनोकामना है तो पूर्ण होगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। रविवार के दिन सुबह जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको रोली मिला देनी है, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति जिनका भाग्य उनका साथ नहीं देता, वो बहुत कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, तो ऐसे में सूर्यदेव को भाग्य का कारक माना गया है। जब आप सूर्यदेव को सुबह जल देते हैं, जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। तो उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो सूर्य रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना भी अच्छा माना जाता है। गुड़ का दान करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसको करने से आपके सभी काम करने लग जाते हैं और आप ये दान करने लगते हैं। सूर्यदेव की कृपा आप पर जितने भी रुके हुए काम हैं वो बनने लग जाते हैं और इससे आपका भाग्य चमक जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा और ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही सनातन धर्म आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, सूर्य के जो उपाय हैं, ये जो जल देने का तरीका है, ये आप कॉपी पेन में लिख लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आती हैं फिर वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे उपाय। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।